बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे चिकन पकोड़ा। ये 1 kg चिकन लिया है। इसको मैंने अच्छे तरीके से नमक और सिरका लगा के वॉश कर लिया है ताकि इसके अंदर जो ब्लड है वो भी निकल जाए और अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। ये है चावलों का आटा, 2 टेबल स्पून भर के हम चावलों का आटा लेंगे। ये जो है ये हमारे चिकन पकोड़ा बनाने में क्रंच पैदा करेंगे। और ये है बेसन, ये 3 टेबल स्पून भर भर के लिए हैं। ये सारे उतना ही हो जाता है, मैं सारा ही इसमें डाल दूँगी। और इसमें डालेंगे दूसरे स्पाइसेस जिसमें होगी ये लेमन जूस 1 टेबल स्पून डाला है इसमें, सब्ज़ मिर्ची हैं और ये हरा धनिया है। और इसमें डालेंगे स्पाइसेस। हरा धनिया बहुत प्यारा, माशाल्लाह इतना प्यारा मुझे लगता है ना, आजकल बड़ा हरा हरा हुआ हुआ है। एक हरा धनिया और एक पुदीना, देखे ना उसके पत्ते भी कितने प्यारे हुए हैं, बड़े बड़े से खुशबूदार। इसमें धड़ा मिर्च, धनिया, ज़ीरा पाउडर, लहसुन पाउडर और मिर्च, नमक। ये बस यही मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। कोई चाट मसाला नहीं डालूँगी, कोई बहुत सारे जो होती हैं चीज़ें उसको डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका अच्छे तरीके से हम मिक्सचर बनाएंगे और इसको मिक्स करके 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसको गूँदना है आराम आराम से। पहले इसको जो इसका पानी है, इसके अंदर पानी होता है चिकन के, उसी में ही मसलेंगे। इसको मिक्स करने की कोशिश करेंगे। अगर उसमें ज़रूरत पड़ी तो हम और डाल लेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से मसल के इसको 2 घंटे के लिए लेफ़्ट ओवर छोड़ेंगे। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अभी 3 का टाइम, 3 o'clock हो रहा है, तो 2 घंटे अभी हमारी हैं। 5 बजे के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ, तो इसको पानी को डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। मुझे लग रहा है कि इसमें बेसन कम है, फिर मैंने 1 टेबल स्पून एक बेसन और डाला और फिर अच्छे तरीके से मिक्स किया। सारी चीज़ें यकजान होगी तो फिर हम इसको 2 घंटे के लिए, इसको मैंने नॉर्मल मौसम है तो बाहर ही रहने दें, तो अगर गर्मी है तो इसे फ्रिज में रख दें। बहुत अच्छे तरीके से कोटिंग हो गई है, ज़बरदस्त हो गई है। इसको छोड़ देते हैं 2 घंटे के लिए। अब उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ। ये रोल पड़े हुए थे, रोल पट्टी पड़ी हुई थी और जो टमाटो नहीं, सॉरी, पोटैटो, आलूओं का थोड़ा सा बैटर पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलें वो भी फिलिंग करके, आलूओं की फिलिंग करके, रोल पट्टी पड़ी हुई है तो वो बना लेते हैं। ये मैदा लिया 2 टेबल स्पून, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। इसका एक लेई सी बनाएंगे, लेकिन मैं बड़े डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी। अगर आप लोगों के रोल भी खुल जाते हैं बनाते हुए तो आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक बनाएं तो कभी भी नहीं खुलेंगे, ये हो ही नहीं सकता। अब इसमें मैं ऐड करूँगी एक अंडा। जो हमने मैदा बनाया ना, उसकी जो लई बनाते हैं रोल जोड़ने के लिए, समोसा जोड़ने के लिए, समोसे जब तैयार करें तो ये वो बना के उसमें एक अंडा डाला है। इसको इतना फेंट रहा है आपस में हर चीज़, मैदा और अंडा यकजान हो जाए, पता ही ना चले कि इसमें अंडा डाला हुआ कि नहीं। इसको रख दें तो फिर मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। मेरी वीडियो को देखते रहें कि किस तरह मैंने रोल बनाए और मेरे रोल खुले नहीं। तो बहुत मज़ेदार। अब मैं इन रोल्स की फिलिंग कर लूँगी। ये रोल पट्टी पड़ी हुई है ऑलरेडी, हालांकि रोल बनाने का प्रोग्राम तो नहीं था। मैंने कहा चले, पट्टी पड़ी हुई है, ड्राई हो रही है, इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए तो इसको यूज़ कर लेते हैं। ये इस तरह हम रखते जाएंगे और बेलते जाएंगे सारे। इसको मैं लेई का भी काम लूँगी, इसको जोड़ने का काम भी लूँगी इस तरीके से। ये अभी वो नहीं है सीक्रेट जो हमें रोल हमारे खुलने नहीं देगा, वो मैं आगे चल के दिखाऊंगी एंड पे। देखते रहे मेरी वीडियो को। अगर अभी बता दिया आप वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, ना जाना, बड़े काम की चीज़ें हैं ये जी। 2 घंटे हो गए हैं रखे हुए। ये हमारा चिकन पकोड़ा बनने लगा और देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। कलर फूड मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया और मैंने ऑयल डाल लिया पैन में। कढ़ाई बिज़ी थी मेरी, 2 कढ़ाइयाँ दोनों बिज़ी थी। फिर मैंने कहा चलो इसी में डाल लेती हैं और इसी में बनाते हैं। मीडियम फ्लेम पे आपने बनाने हैं ये पकोड़े और तेज़ फ्लेम नहीं रखनी। और 7 से 8 मिनट हमें एक पोर जो हम डालेंगे ना, 7 से 8 मिनट तक हम पकाएंगे उसको, क्योंकि ये चिकन है थोड़ा सा टाइम लेगा। तो आपने मीडियम फ्लेम पे इसको बनाना है, तेज़ नहीं करनी। अगर तेज़ करेंगे तो बाहर से जल जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा। तो ये देखिए अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा, हाँ ये हमारे हो गए रेडी। तो ये इनके मैं दिखाती हूँ और इस तरह सारे बनते जाते हैं, दिखाती जाती हूँ और फिर आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरह हुए ये हमारे चिकन रोल बन के तैयार। और इतने, मैं कहती हूँ ये जो
चावलों का आटा डाला ना, इससे इतना ज़बरदस्त क्रंच हुआ, बच्चों ने इतना पसंद किया, बड़ों ने, सब ने। तो आप मेरी बताई हुई रेसिपी के मुताबिक चिकन पकौड़ा बनाएं और मुझे दुआएं दें, और ये रोल बनाएं, जिनके रोल खुल जाते हैं वो मेरी रेसिपी को देखें और इस तरीके से बनाएं, यकीनन मुझे दुआएं देंगे आप लोग। और मैं बड़ी ईमानदारी से अपनी जो रेसिपीज़ लेके आती हूँ, ऑथेंटिक रेसिपीज़ होती हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं होता, सब कुछ मैंने कैमरे के सामने करना होता है। जिस चीज़ की नहीं समझ आती आप कमेंट करें, मुझसे पूछें, मैं आप लोगों को उसका इंशाल्लाह सलूशन बताऊंगी। कितना खूबसूरत कलर आ रहा है हमारे पकौड़ों पर। ये देखें जी, मज़ेदार जी, खुशबू इतनी ऐसे जैसे KFC का अरोमा आ रहा था घर में। बच्चे कह रहे थे मामा KFC खुल गया इधर, तो खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है। मैंने कहा बस ऐसे ही है। बोटियाँ अपने साइज़ के मुताबिक छोटी बड़ी जिस तरह की भी आपने रखनी है। ये रोल है, इस रोल को वो देखो वो स्किप हो गया है। वो जो बैटर मैंने बनाया था उसको खुले बर्तन में डालें, और रोल फ्रिज में रखे हुए थे 1 घंटा पहले जो मैंने बनाए थे, और उसके बाद उस बैटर में इसको मिक्स करें, और वो बैटर में मिक्स करके तो फिर बनाएं। ये देखें मेरे रोल, माशाल्लाह उनकी फाइनल लुक देखें, हो ही नहीं सकता कि ये इस तरह रोल आप लोगों के खुल जाएं। और साथ मैंने बना लिया ये ड्रिंक खजूर और उसका बादामों का। इसकी रेसिपी भी आप लोगों से जल्दी शेयर करूँगी। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।